गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम रहेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज। यस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बाय है। ट्रेड करा है 4185 पर, स्टॉप होगा 4150, करीब 35 रुपए का। फर्स्ट टारगेट 4250, उसके बाद 4300 भी पॉसिबल है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ओके, 4198 पे एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज आपका बाय कॉल है। और राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए बहुत ही क्लीन ट्रेड है एसबीआई। एक प्राइस ऑन वॉल्यूम ब्रेकआउट है। परसों के सत्र में फ्राइडे में जिस तरह से जो शैडो, हम जो कैंडलस्टिक की शैडो की बात करते हैं, मुझे यहाँ पे बेयर ट्रैप दिख रहा है। तो एसबीआई बाय करेंगे, हालांकि थोड़ा चल चुका है, सो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 810 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल बाय होगा। 817 करंट प्राइस है। मेरे हिसाब से वीरेंद्र जी, इसका आज का स्विंग का टारगेट एक जोन देता हूं मैं, करीबन 832 से लेके 836। आई थिंक एसबीआई आज बाय रहेगा। एसबीआई सबसे बढ़िया मूव्स 1.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। सतपुते साहब कह रहे हैं यहीं और दौड़ने का मौका है। ये आज का उनका प्रिफर्ड क्विक सिंगल। आईसीआईसीआई बैंक अगर थ्रेशोल्ड बढ़ाता है तो एसबीआई जीरो बैलेंस खड़ा कर रखा है सामने, तो वैसे भी पॉजिटिव, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी टिल्ट कर रही थी फेवर में इसके। खैर मानस, क्या पसंद आ रहा है, कहां लेना है क्विक सिंगल? देखिए, क्विक सिंगल के लिए एक शॉर्ट कॉल है हेवेल्स में। हेवेल्स में ध्यान रखिए, हेवेल्स में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था करीब 1465 के आसपास। उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो मेरा समझना है कि हेवेल्स के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे बिकवाली की जा सकती है। 1486 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, और 1375 1375 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 1460 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 35 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 70 रुपए के टारगेट सेट करना है। हेवल सेल 1460 के पुट का विकल्प है। 35 जरा फ्यूचर रखिएगा प्लीज स्क्रीन पे एक बार। और इट्स 1450। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटीसी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। 416 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। अभी तक तो इसने एक ओपन लो डिस्प्ले किया है 415 के लो के साथ, तो मुझे लग रहा है 414.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स कंसिडर करने चाहिए। ऑन द हायर साइड एक मूव अनफोल्ड हो सकती है लगभग अराउंड 422 तक। सो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 422 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 436 का। खरीदारी करनी है आईटीसी के फ्यूचर्स में। आईटीसी एक बाय रिको है सचिन की तरफ से। बाहेती साहब, क्या रडार पे आया? जी, आशीष जी, पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ट्रेड हम राइड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसी सेक्टर पे फोकस रखना चाहिए। इंडियन बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। लास्ट वीक भी हमने देखा सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग थी इसकी पीएसयू बैंक्स में। 650 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। 675 और 685 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, इंडियन बैंक बाहेती साहब को पसंद आ रहा है। तो एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और दूसरी तरफ इंडियन बैंक। सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं। चंदन भी पैनल में जुड़ते हुए। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आज का प्रिफर्ड इस समय का पिक, वो क्विक सिंगल कौन सा? बिल्कुल आशीष जी, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप पूछे, और मेरे को इंडियन बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ऑलरेडी आशीष जी ने डिस्कस कर चुका है, तो बिल्कुल इस काउंटर पे ध्यान रखें। मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोई यहाँ पे पीएसयू बास्केट्स लेता है तो 15 से 20% की रैली मिलनी चाहिए। तो मैं इंट्राडे नहीं, इनफैक्ट मंथली और 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, चाहे एसबीआई की बात करें, इंडियन बैंक की बात करें, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब की बात करें। बट यस, क्विक सिंगल की बात करते तो अब इंडियन बैंक को छोड़ के मैं बैंक ऑफ बड़ौदा सेकेंड चॉइस के तौर पर सेलेक्ट करना चाहूँगा। पॉजिटिव सेटअप है, बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले। मेरा मानना है कि 237 के सपोर्ट से 252 तक के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलने चाहिए। तो सारे के सारे पीएसयू बैंक्स में पॉजिटिव मोमेंटम है। सारे के सारे पीएसयू बैंक, चाहे एसबीआई जो पिक के तौर पे आ गया, जो इंडियन बैंक जो पिक के तौर पे आ गया, सब पसंद आ रहे हैं। एक और आइडिया हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। जब चंदन आप कह रहे हैं 1-1.5 महीने बहुत अच्छा कर सकता है सरकारी बैंकिंग स्पेस, तो या तो एसबीआई के थ्रू राउट करूं या फिर पीएसयू बैंक ईटीएफ ले लूं, ऐसा करूं? बिल्कुल ईटीएफ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इवन आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, यदि आपका शॉर्ट टर्म व्यू है या मीडियम टर्म व्यू है,
आपको PSU बैंक का ETF लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सरकारी बैंक्स का ETF 1-1.5 महीने के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकता है। ये अच्छा तरीका हो जाएगा उस पूरे बास्केट को प्ले करने का। रचना मैम के पास चला जाए। रचना जी, आज का क्विक सिंगल मैम। जी मेरी तरफ से नौकरी का स्टॉक में देना चाहूंगी। नौकरी के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि 1344 पे ट्रेड कर रहे हैं। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 1330 पे, एंड अपसाइड में हमारा टारगेट हो सकता है 1370। इन्फोएज इन्फोएज पे दरअसल एक श्रेया ने ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हाईलाइट करी थी, आपको याद होगा। तो पसंद आ रहा है, मूव्स बढ़िया बन रहे हैं, खरीदारी करने का मन इन्फोएज में। तो अपने पास एक ही सेल रेको है मानस की तरफ से हैवेल्स, जिसपे 1460 के पुट के थ्रू भी आप चाहें तो उस सेल रेको को राइड कर सकते हैं। अदरवाइज सुप्रीम इंडस्ट्रीज, SBI, ITC, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इन्फोएज एक्सपर्ट्स को आ रहे हैं पसंद। बढ़िया है, यह है समीकरण। निफ्टी धीरे धीरे अब इंचअप करता हुआ, बिल्कुल फ्लैट खुला था जैसे गिफ्ट निफ्टी के संकेत थे, अब 1/4% उछाल के साथ निफ्टी इस समय 420-421 के जोन्स के आसपास। पर अगर सुबह से आप मैप कर रहे हैं निफ्टी की चर्चा को हमारी, तो ये बात हुई थी जब तक पहला पड़ाव, पहला रेजिस्टेंस बैंड पार नहीं होता तब तक ये डाइसी है, तब तक फिर ये सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। अभी तो खैर मोमेंटम पकड़ रहा है, मेरे ख्याल से वो 500 के आसपास का जोन, तो 460 से 540 की वो टेरिटरी है जो अपने लिए अपना अहम रेजिस्टेंस 1 है। वीरू, लेकिन धीरे धीरे अच्छी लग रही है स्क्रीन, काफी दिनों बाद थोड़ा सा डिसेंट फ्लैट खुलने के बाद इस नए हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा दमखम दिखाते हुए थोड़ी रिस्पाइट प्ले आउट होती हुई। निफ्टी 1/4 और निफ्टी बैंक, मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक तो वो पॉकेट थी जो दबाव में खुली थी, 31 पॉइंट फ्लैट ही थी, 30 पॉइंट दबाव में खुली थी शुरुआती टिक्स में। अब वो 1/3% ऊपर 200 पॉइंट मजबूती के साथ कामकाज करती हुई। कैसी लग रही है स्क्रीन्स? आशीष देखिए, आज का लो, शुक्रवार का लो और उससे पहले दिन का यानी गुरुवार का लो सेम। हाँ, अच्छी बात है, बट इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो है ना आशीष, वो वहीं होगा। बेचने वाले जिसने करीब 1,70,000 कॉल शॉर्ट की है शुक्रवार को, बेचने वाला जिसने इंडेक्स बेचा है, फिर से 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, उसका मत ये है कि 460-540 नहीं निकलेगा। तो इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा ना आशीष, वहीं पे होगा। एंड सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। 55,000 पे सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन है, 55,000 पे ही आपका 100 डे में है, तो यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लाजमी है, बट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ दोनों का RS1 पे होगा। मैं फिर कहूँगा एक चीज़ जो अगर आप मुझसे पूछे ना आशीष, जो कि 1 शेड बेटर है, जिसे आप स्ट्रेंथ की संज्ञा देंगे, दैट्स PSU बैंक। और आशीष ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज यहाँ पे, प्लीज़ जरा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखिए। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स फार 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 बेटर देन निफ्टी बैंक एज ऑफ नाउ। यानी क्लियरली बैंक्स जो है ना आशीष, प्राइवेट बैंक्स, ये PSU बैंक्स एक एज रखते हैं, और SBI से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडियन बैंक है आशीष, यकीन मानिए। खैर SBI, इंडियन बैंक, ये तो हमारे पैनल ने पिक भी करें। ये पॉकेट अट्रैक्टिव है। एक पॉकेट ये डिपॉजिटरीज वाली, NSDL ने भाई साहब कमाल कर दिया। वो लिस्टिंग के दिन तो पस्त था, मेरे ख्याल से 10% के आसपास का उछाल था, तो डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग थी, पर उसके बाद से स्टॉक रुक के नहीं दिया है। इस 1415 पे खड़ा हुआ ये स्टॉक, जिसका इशू प्राइस था 800 रुपए का। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि CDSL वर्सेस NSDL, वो डिस्काउंट बनता भी है क्योंकि CDSL के मार्जिन प्रोफाइल्स की तस्वीर अलग है, NSDL लार्जली इंस्टीट्यूशंस को कैटर करता है, मार्जिन्स कमजोर हैं इसके उसके सामने। पर मयूरेश, इस चाल ने तो सारे डिफरेंशियल्स को ब्रिज ही कर दिया है। ये मेरे ख्याल से एट पार लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि लिस्टिंग से तो ऑलमोस्ट 60% का अपसाइड हो गया NSDL पे अब इस समय। ये पॉकेट आप लोग एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो, अब करना क्या है? अब क्या ऐसा हो गया कि CDSL बेहतर प्लेस्ड है NSDL से, ऐसा मानो क्या, अगर NSDL इस तरह के वैल्यूएशंस कमांड कर रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक जो मूव है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग रही है, स्पेसिफिकली लिस्टिंग के बाद, और इसलिए हमें लगता है, आई थिंक जो वैल्यूएशन गैप या डिफरेंशियल की
एक्चुअली ब्रिज हो गई है टू अ सर्टेन एंड अ लार्ज एक्सटेंट। ऑब्वियसली जो ग्रोथ डायनामिक्स है रिटेल इन्वेस्टर्स के जो सीडीएसएल से रिफ्लेक्ट होंगे, आज इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एन्युटी बेस्ड रेवेन्यूज जो एनएसडीएल पोस्ट करता है, कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे संकेत है कि जो कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन है ये बढ़ते ही जाने वाला है अगले कुछ वर्षों के लिए। और इसलिए हमें लगता है कि जो ग्रोथ डायनामिक्स है, मार्जिन प्रोफाइल हो, अर्निंग्स हो, बैलेंस शीट हो, ये शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हो चुके हैं दोनों के लिए, बट कहीं ना कहीं जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। बट द डिफरेंशियल हैज क्लियरली बीन ब्रिज्ड बिटवीन एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। जो ये मूव हुई है आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड थी, कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं आई थिंक विद दिस मूव वैल्यूएशंस आर फेयर नाउ फॉर एनएसडीएल अचीविंग, बट जिनके पास आई थिंक बिल्कुल बने। जिनको लगा आईपीओ मजा, हालांकि 15,000 का ही माल आया होगा, लेकिन फिर भी क्या बुरा है, 60% कमा लिया आपने महज 4 ट्रेडिंग सेशंस में। गजब है भाई एनएसडीएल की चाल। पैनल से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप प्लीज हाथ उठा देना, आप लोग के पास आऊंगा। तो वैसे वीरू ने पूरी तैयारी कर रखी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको निचोड़ देंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन हाँ, सचिन ने हाथ उठा लिया है। सचिन, कोई बढ़िया ट्रेड ग्रिप में आ रहा है क्या? आशीष जी, यहाँ पर पॉलिसी बाजार में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। थर्सडे के सेशन में ही ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट शेप अप हुआ था, उसका फॉलो थ्रू एक्शन आज नजर आ रहा है। अपनी मल्टीपल शॉर्ट टर्म एवरेजेस को इसने पार कर दिया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एक्सटेंडेड मूव होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 1865 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1772 पे लगाना है, खरीदारी करनी है। पीबी फिनटेक या पॉलिसी बाजार के फ्यूचर्स में डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी थोड़ी देर पहले ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन दी है वाया 1800 कॉल ऑप्शन। ये पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार ये पसंद आ रहा है सचिन को इस समय, और इस बीच चंदन को भी एक बढ़िया ट्रेड नजर आया है। पिछली बार अपन ने इंडियन बैंक छूट गया था चंदन, अभी कौन सा है? बिल्कुल, देखिए इंडियन बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और मैं फोकस करना चाहूँगा कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ केयर पे। जैसा कि आप देखोगे कि मेट्रोपोलिस में काफ़ी अच्छा एक प्राइस सेटअप देखने को मिल रहा है, और फोर्टिस में भी पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि मेट्रोपोलिस का जो प्राइस सेटअप वो एक नया ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो पिछले लगभग 22-23 दिनों के एक मेजर ब्रेकआउट जा रहा है, और जहाँ पे एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन होल्ड कर रहा है। तो मेट्रोपोलिस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मौजूदा लेवल पे सपोर्ट रहेगा 2040 के आसपास, 2150 तक के टारगेट मेरे हिसाब से आज मेट्रोपोलिस में देखने को मिलने चाहिए। काफ़ी अच्छा प्राइस पेटअप डेली, वीकली और मंथली चार्ट में यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बढ़िया है, पर भाई साहब वो फुस्सी बम निकला। 1/3 चला था निफ्टी, एकदम फ्लैट होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। वो सस्ता वाला रॉकेट था एकदम। मैं आज वीरू के पास जाऊंगा, वीरू कुछ स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले कुछ देर में बढ़िया कैश कॉल्स लेने मुझे, मैं टीज कर देता हूं ताकि 1-2 मिनट बाद आप लोग के पास आऊं। सतपुते साहब, गाबा साहब और रचना जी, अपने अपने कैश कॉल्स रेडी रखना आप लोग। वीरू, ये शिवाकाशी का नहीं था क्या रॉकेट? जी क्या कह रहे हैं? ये शिवाकाशी का नहीं था क्या रॉकेट? शिवाकाशी के जो पटाखे होते हैं अच्छे माने जाते हैं। नहीं, यहाँ तो मुर्गा छाप चलता है, पर ये वो भी नहीं है। ये वो नहीं है, ये भी वो भी नहीं है। आशीष, बेचने वाले का अपर हैंड है इस वक्त। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट। उसका अपर हैंड है, वो इस वक्त इसको आई थिंक स्ट्रक्चर करके रखा हुआ है। मैं जब सेट्स डाउनलोड कर रहा था ना आशीष, देखिए ट्रेड्स में बहुत नहीं लूँगा आशीष, बहुत बाजार में टर्बुलेंस है अभी। कॉल शॉट देख के, मतलब 200 EMA के आसपास उसकी फोर्स देख के एक बार तो आदमी चौंक जाता है। भाई 200 EMA पे तो आप थोड़ी शॉर्ट कवर करेंगे, नो, क्लियर थॉट है जनाब। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए तो उसकी फोर्स साथ में है। देखिए और क्या क्या खिसक रहा है। एक बार आप निफ्टी FMCG इंडेक्स लेके आइए, और ये भी कोलैप्स होता हुआ। ये वो स्पेस, देखिए फार्मा तो कोलैप्स हो ही गया था, निफ्टी FMCG भी कोलैप्स होता हुआ, जहाँ पे हमें 1-2 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, फॉर इंस्टेंस HUL, ये भी कोलैप्स होता हुआ। आपके जहन में जरा प्लीज सारे स्ट्रक्चर रखिएगा और कंट्रीब्यूटर्स रखिएगा FMCG। लुक एट HUL, बैकफुट पे डाबर एट डेलो। सचिन, शॉर्टिंग के विकल्प अब क्या अच्छे हैं FMCG में? लुक एट डाबर 502, ये 500 के पोर्ट्राइटस के जोन को तोड़ता हुआ। आपका टेक इस पर? वीरू जी, आई थिंक
प्रेफरेंस मुझे लग रहा है डाबर को ही देना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 510 के आसपास इसने ब्रेक किया था, एंड वहीं से फॉलो थ्रू एक्शन थोड़ी सी एग्रीवेट हो रही है ऑन द लोअर साइड। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर फ्रेश शॉट्स कंसिडर करने हैं तो एक ओपन हाई इसने बना दिया है 508.50 के आसपास, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ कंसिडर किए जा सकते हैं। ऑन द लोअर साइड एक रिव्यू जोन हो सकता है लगभग अराउंड 495 का, एंड प्रेफरेबली मुझे लग रहा है डाबर में ही थोड़े से ऐसे संकेत है, एल्स आईटीसी एंड एचयूएल मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टेबल है।